मधुबनी के राजनगर का पुल बाढ़ में बहा। पुल बहने से ग्रामीणों का शहर से टूटा संपर्क। राजनाथ ने कहा, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था व कोरोना रोकथाम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को करें बर्खास्त। ईद उल अजहा का दिखा चांद, 1 अगस्त को मनाई जाएगी बकरीद। 57 हड़ताली चौक दरभंगा मुजफ्फरपुर मार्ग पर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। लगातार हो रही बारिश एवं नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के बाद नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। इन दिनों बिहार बाढ़ से काफी प्रभावित है। इसकी चपेट में कई गांव आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ मधुबनी के राजनगर में बना पुल 1 साल भी नहीं चल पाया। उफान मार रही कमला नदी का पानी जैसे पुल के पास पहुंचा, पुल पानी के दबाव को नहीं झेल पाया और पुल पानी के साथ ही बह गया, जिसके कारण गांव के लोगों का संपर्क शहर से टूट गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एक तरफ कोरोना की बीमारी से लोग परेशान हैं, वहीं अगर किसी को अस्पताल ले जाना होगा तो वो किस तरह से मरीज को अस्पताल पहुंचाएंगे और जरूरत की चीज का इंतजाम कैसे होगा। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। कोई बच्चे का बुखार भी आ जाए तो किस तरह से हम पार होंगे? नदी नहीं है, न पुल अपना कहते नाव है, न कुछ है, कैसे कुछ चीज का साधन है। देखिए सब महिला लोग सब खड़ा हुआ है, सब रो रहा है, माथा पे हाथ देके टेंशन में पड़ा हुआ है। गाय माल जाल सब लेके बैठा हुआ है, रेलवे के पटरी के कनर लाल झंडा लेके खड़ा रहता है वहाँ पे कि कभी भी ट्रेन आ जाएगा। कुछ भी नहीं ब्लॉक से आया है, कुछ भी नहीं आया है। देखते कितना है। के द्वारा ये सूचना दी गई है कि रही उत्तरी मौजा है जो कि करहिया पश्चिमी पंचायत और करहिया पूर्वी पंचायत में अवस्थित है। वहाँ एक छोटा सा ब्रिज था, वो ब्रिज जो भारी वर्षा के कारण वो ब्रिज जो है बह गया है। तो ऐसी स्थिति में वह ब्रिज जो है ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनवाया गया था। उस संबंध में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग को भी सूचित कर दिया गया और उनके द्वारा ये बतलाया गया है कि कुछ 1-2 दिनों के अंदर उसका मरम्मत कर लिया जाएगा। बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के जिम्मेदार भाजपा जदयू गठजोड़ और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बर्खास्तगी के सवाल पर भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने लॉकडाउन का पालन करते हुए उर्दू मोहल्ला में अपने आवास में ही पोस्टर के साथ प्रतिवाद पर बैठे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इलाज के अभाव में लोग बेमौत मारे जा रहे हैं और भाजपा जदयू की सरकार चुनाव खेलने में मस्त है। 6 महीने बीत गए लेकिन सरकार ने जांच, इलाज, रोजी रोजगार किसी मामले में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि खुद गृह विभाग के उप सचिव उमेश रजक की हत्या IGIMS NMCH एम्स के बीच दौड़ा कर दी गई। MLC सुनील कुमार सिंह इस बदहाल व्यवस्था के चपेट में आकर जान गंवा दिए। तो सहज ही सोचा जा सकता है कि बीमार पड़ने पर आम आदमी की हालत क्या होगी। आज कोरोना महामारी का इलाज बिहार सरकार फेल कर गया है। बिहार सरकार के जो गिरी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वो पटना के अस्पताल में गेंद करके मर गए। वही हाल पूरे बिहार के अस्पतालों का है और दरभंगा में भी जिला पार्षद जमाल अतहर रूमी भी इलाज बगैर DMCH में मर गए। पूरे बिहार में जब बिहार सरकार के गिरी ज्वाइंट सेक्रेटरी का जब ये हाल है कि गेट पर अस्पताल के तरफ के मर जाने का, तो आम लोगों का क्या इलाज होगा। इसीलिए भाकपा माले आज पूरे बिहार में जो नकारा स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उसके इस्तीफा के सवाल पर सुशासन बाबू को शर्म आनी चाहिए कि पूरे बिहार में जब जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है तब इनको चुनाव
ही नजर आ रहा है, चुनाव में जाने का ही नजर आ रहा है। इनके जनता, इनके नेता कार्यकर्ता चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन जनता कोरोना महामारी से मर रहा है। ईद उल अजहा का चांद निकलते ही तमाम मुसलमान एक दूसरे को चांद की मुबारकबाद देने लगे। अंजुमन कारवाई मिल्लत के अध्यक्ष रियाज ईद उल अजहा का चांद निकलते ही तमाम मुसलमान एक दूसरे को चांद की मुबारकबाद देने लगे। अंजुमन कारवाई मिल्लत के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने भी तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश किया और कहा कि ईद उल अजहा 1 अगस्त को होगा और सब लोग मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ इस त्योहार को मनाएंगे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करेंगे कुर्बानी की शक्ल में। वहीं रियाज खान कादरी ने तमाम लोगों से गुजारिश भी की कि वो त्योहार ऐसे मनाएं जिससे दूसरे समुदाय के लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो और अल्लाह जिससे उनकी कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा के चाँद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि कल ईद उल अज़हा का चाँद निकल गया और ईद उल अज़हा का महीना शुरू हो गया और इंशाअल्लाह 1 अगस्त को ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी और कुर्बानी जो इस त्यौहार के अंदर तमाम मुसलमान करते हैं, क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हर मुसलमान जिस पर वाजिब है वो कुर्बानी करता है। मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हम सब 1 अगस्त को मिलकर नमाज अदा करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 4 महीने से मुसलसल पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से हमने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कि हमने ईद की नमाज़ अपने घरों में अदा किया, रमज़ान शरीफ की इबादत अपने घरों में अदा किया, जुमा की नमाज़ें, यहाँ तक कि 5 वक्त की नमाज़ें हमने अपने घरों में अदा किया। और इस वक्त बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन इंशाअल्लाह 31 तक है और 1 को लॉकडाउन खुल जाना है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतना है। हम अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी ना छोड़ें कि किसी को कोई तकलीफ़ हो और हम अपने त्यौहार को आपसी मोहब्बत भाईचारे के साथ करें। किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना करें या कोई ऐसा काम ना करें कि किसी को हमसे तकलीफ़ हो। आज हमें अफसोस इस बात का भी है, बहुत ज़्यादा मलाल है, जो लोग इस महीने हज पे जाते थे, इस बार हज का भी मामला बिल्कुल नहीं है, कहीं से कोई लोग हज पर नहीं गए हैं, फरमा दे। और जो भी लोग इस कोरोना महामारी में लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उसको सेहतयाबी अता फरमा दे। जो बीमार हैं वो सेहतमंद हो जाएं और जो लोग हमारे मुल्क में इस कोरोना महामारी की आड़ में हिंदू मुस्लिम और तमाम समुदाय के बीच नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों को दुनिया में जलील कर, रुसवा कर और आपस में जो भाईचारा बना हुआ है इस मुल्क का वो हमेशा कायम रहे। और फिर से मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा के चाँद की मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह 1 अगस्त को हम सब पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन पूरे मुल्क की हम बात करें तो हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह सब लोग 1 अगस्त को ईद उल अज़हा की नमाज अदा करेंगे। मैं रियाज खान कादरी, सदर अंजुमन कारवाने मिल्लत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खानकाह साबिया जाले शरीफ की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद उल अज़हा की पहली तारीख़ है, उसके हिसाब से 1 अगस्त को ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। जिस तरह से ईद उल फित्र की नमाज हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हुकूमत के हुक्म की तामील करते हुए हम लोगों ने बड़े एहतमाम के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की थी, ठीक वैसे ही इंशाअल्लाह रहमान ईद उल अज़हा की नमाज भी हम लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अदा करेंगे। और अभी जो कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी बीमारी जो बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है, ये वबा हो, बला हो या वायरस हो, जो कुछ भी हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस वबा से, बला से, वायरस से
हम तमाम आलमे इंसानियत को इससे महफूज रखें। खेतीहर मजदूर यूनियन किसान सभा सिंटू के अखिल भारतीय आह्वान पर कंसी शाखा कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में NH57 हड़ताली चौक दरभंगा मुजफ्फरपुर मार्ग पर शारीरिक दूरी के माध्यम से धरना प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ किसान नेता अविनाश कुमार ठाकुर, KMU के जिला मंत्री दिलीप भगत ने की। आंदोलनकारी राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए मांग कर रहे थे कि सभी को निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य व देखभाल की व्यवस्था करने, आगामी 6 माह तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो अनाज निःशुल्क देने, इनकम टैक्स की परिधि में न आने वाले प्रत्येक परिवार को आगामी 6 माह तक 7500 रुपए का भुगतान करने, मनरेगा में हर बालिग को 200 दिन काम देने सहित कई मांगे रखी। वहीं लोगों ने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन समय रहते हुए समस्याओं पर कार्रवाई नहीं किया तो 9 अगस्त को दरभंगा समाहरणालय पर लाखों की संख्या में किसान मजदूर इकट्ठा होकर अपनी मांगों को हासिल करने के लिए संघर्ष का शंखनाद करेंगे। इस देश के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस महामारी, वैश्विक महामारी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। गांव-गांव में इसका शिविर लगाकर इसका जांच किया जाना चाहिए और जांच में जो मरीज पाए जाएंगे उनका बेहतर इलाज किया जाना चाहिए। दूसरा, हम मांग करना चाहते हैं कि अभी जो प्रवासी मजदूर और ग्रामीण मजदूर गाँव में बैठे हुए हैं, कहीं कोई काम उनको नहीं मिल रहा है, प्रति महीना अगले 6 महीना तक 7,500 उसका मजदूरों को भुगतान किया जाना चाहिए। लीची गाछी टोला पूर्णतः बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ के मुखिया के गलत कारगुजारियों के चलते आज कंसी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि कंसी पूर्णतः बाढ़ प्रभावित है, कठिन हो गया है, अब जनता जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए इन मांगों पर हम मांग करते हैं सरकार से, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन्हीं मांगों को लेकर अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो 9 अगस्त को हम दरभंगा जिला के कलेक्टरी को घेर लेंगे, उसको मजबूर कर देंगे इस मांगों को पूरा करने के लिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अविनाश कुमार ठाकुर, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा। खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।